एक लड़का अपने ही चाची के साथ बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। हर रोज अपनी चाची के पास जाता था, अपनी चाची के साथ सोता था, रात बिताता था। बगल में उसका चाचा सोया रहता था, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चल पाता था। अपनी चाची के साथ वह लड़का रातें रंगीन करता था। एक दिन की बात है, उसका चाचा अब देख लेता है। जब देख लेता है, फिर जो होता है बड़ा ही गजब होता है। आइए इस कहानी में आप सबको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। ये सच्ची घटना असम प्रदेश की है। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम दीपचंद होता है। दीपचंद की पत्नी का नाम शारदा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से राजेश कुमार रखते हैं। राजेश बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही होनहार था, पढ़ने लिखने में भी बड़ा अच्छा था। गांव के लोग राजेश से बड़ी मोहब्बत करते थे। इतना खूबसूरत लड़का था, तेज तर्राक बचपन से था। धीरे धीरे राजेश बड़ा हो रहा था। ये जो दीपचंद जी थे, ये बिजली विभाग में जेई पद पर नियुक्त थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, पैसा कमा रहे थे और बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छी तालीम दे रहे थे। एक दिन की बात है, दीपचंद जी रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। जब रिटायर्ड कर दिए जाते हैं तब घर पर ही बैठते हैं, अपना घर का कामकाज देखते हैं, खेती बाड़ी देखने लगते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाने लगते हैं। पेंशन भी आने लगता है, बच्चा पढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये राजेश ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर पढ़ाई को छोड़ देता है, नौकरी की तलाश में भटकता रहता है। कहीं नौकरी उसे मन योग्य नहीं मिल रही थी, तब वह घर ही पर रह करके पिता के साथ खेती बाड़ी करने लगता है। एक दिन की बात है, दीपचंद जी की मौत हो जाती है। जब दीपचंद जी की मौत हो जाती है तब राजेश अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद 13वीं संस्कार करता है। फिर इसके बाद अपने परिवार के साथ घर में रहने लगता है। एक दिन की बात है, उसकी बूढ़ी माँ शारदा देवी राजेश से कहते हैं कि बेटा तुम अपनी शादी कर लो, मैं बूढ़ी हो गई हूं और कब तक तवे पर अपना हाथ जारूंगी। तुम अपनी शादी कर लो, तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी, 2 रोटी बनाएगी, मुझे भी खिलाएगी, तुम्हें भी खिलाएगी। जब राजेश इतनी बात सुनता है, कहता है कि ठीक है। अब राजेश अपने मामा से बात करता है। राजेश के मामा एक लड़की वाले को लेकर के आते हैं। उन लड़की वाले का नाम राम केश होता है। राम केश की बेटी का नाम पुष्पा होता है। पुष्पा बेहद खूबसूरत थी। रामकेश जी जब आते हैं, राजेश को देखते हैं तो राजेश को देख करके पसंद कर लेते हैं। अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हैं घर वालों को, राजेश को दिखाते हैं, उसकी माँ को दिखाते हैं। अब राजेश उस लड़की को पसंद कर लेता है, उसी से उसकी शादी तय कर दी जाती है। फिर जिस दिन उसकी शादी थी राजेश की पुष्पा से, बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर के रामकेश के दरवाजे पर जाता है। पूरे रस्मों रिवाज के अनुसार शादी करता है पुष्पा के साथ। फिर इसके बाद जब सवेरा होता है, पुष्पा को अपनी दुल्हन बना करके घर में लेकर के आता है। माँ अपने बहू को घर के अंदर प्रवेश कराती है। फिर इसके बाद गांव की औरतें पुष्पा का मुख देखने के लिए आती हैं। जब पुष्पा के मुख को लोग देखती हैं तो खूब तारीफ करती हैं, पुष्पा बेहद खूबसूरत थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। ए राजेश अपनी सुहागरात मनाता है। फिर इसके बाद अपनी पत्नी के साथ, मां के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, मां शारदा देवी की भी मौत हो जाती है। जब मां शारदा देवी की मौत हो जाती है तब अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया राजेश करता है। फिर इसके बाद 13वीं संस्कार करता है। अब अपनी पत्नी के साथ राजेश घर में रहने लगता है। पिताजी पैसा अच्छा कमा करके गए थे, पैसा अच्छा था। अब राजेश को शराब की लत लग जाती है। घर में कोई गार्जियन रोकने टोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो शराब का आदी हो जाता है। अब हर रोज राजेश शराब पीने लगा। अब पिता की जो
रखी हुई पूंजी थी, जितनी संपत्ति थी, पैसा था, सब कुछ शराब पीने में खर्च हो जाता है। राजेश इतना जबरदस्त शराब पीने लगा कि उसके जैसा पूरे गांव में, मोहल्ले में कोई शराब नहीं पीता था, इतना शराब पीता था। एक दिन की बात है, राजेश शराब पी करके मार्केट से घर आ रहा था। रास्ते में रोड पर गिर जाता है और उसको होश नहीं रहती, चेतना विहीन हो जाता है, रोड पर पड़ा रहता है। अब उसी के पड़ोस का एक लड़का जिसका नाम नन्हेलाल होता है, नन्हेलाल देखता है कि राजेश रोड पर गिरा पड़ा है शराब पी करके। अब नन्हेलाल सोचता है, नन्हेलाल पद में राजेश का भतीजा लगता था, राजेश नन्हेलाल का चाचा लगता था। नन्हेलाल अपने चाचा राजेश को उठाता है और किसी तरह से राजेश के घर पर लेकर के आता है, घर पर चारपाई पर सुलाता है। इतने में घर के अंदर से नन्हेलाल की चाची जो पुष्पा थी घर से बाहर निकलती है। चाची को देखता है नन्हेलाल, उसके होश उड़ जाते हैं। चाची बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी नन्हेलाल कहता है कि चाची, चाचा इतना शराब पीते हैं, बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी। अब पुष्पा नन्हेलाल को देख करके कहती है, क्या बताऊं, जब से मैं इनके यहां आई हूं, जब से शराब पी रहे हैं, मेरा एकदम जी इनसे उब गया है। 2 जून की रोटी अब मुहाल हो रही है, इतना जबरदस्त शराब पीते हैं और मैं इनका कोई सुख भी नहीं ले पाती हूं। नन्हेलाल समझ जाता है कि ये क्या कह रही हैं। अब नन्हेलाल कहता है कि चाची आप चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे कह देना, मैं पूर्ति कर दिया करूंगा। अब पुष्पा भी हिंट को समझ जाती है, बात को समझ जाती है कि नन्हेलाल क्या बोल रहा है। अब पुष्पा नन्हेलाल के सामने जब इतनी बात सुनती है तो मुस्कुराने लगती है। नन्हेलाल भी समझ जाता है कि चाची बात को समझ रही है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब शाम हो जाता है तो नन्हेलाल अपने राजेश चाचा के घर आता है और अपनी चाची से मीठी मीठी बातें करने लगता है, पुष्पा से। पुष्पा भी नन्हेलाल से मीठी मीठी बातें करने लगती, हंसी मजाक करने लगती। धीरे धीरे अब नन्हेलाल पुष्पा से खुलने लगता है, हंसी मजाक का सिलसिला काफी हद तक बढ़ने लगता है। अब नन्हेलाल हर रोज अपने चाचा राजेश को शराब लेकर के आता था, शराब पिलाता था। राजेश शराब पी करके नशे में धुत हो जाता था और सो जाता था। नन्हेलाल मौका पा करके अपने चाची से हंसी मजाक करता और फिर हंसी मजाक करते करते कब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रातें रंगीन करने लगते हैं, किसी को पता तक नहीं चल पाया। एक दिन की बात है, नन्हेलाल राजेश को खूब शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद अपनी चाची पुष्पा के साथ नाजायज संबंध बना रहा था और बगल में राजेश सोया था। उसी बगल में ये लड़का नन्हेलाल अपनी चाची के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था। दोनों को फिजिकल रिलेशन बनाते हुए करीब करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। धीरे धीरे राजेश होश में आने लगता है। अचानक राजेश की नींद खुल जाती है, आंखें खुल जाती है। देखता है सामने बगल वाले चारपाई पर उसकी पत्नी नन्हेलाल के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। देख करके राजेश अवाक रह जाता है, उसके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था, वो बिल्कुल अस्तब्ध था। किसी तरह से संभलते हुए चारपाई से नीचे उतरता है, फिर इसके बाद अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी को बड़ी गालियां देता है और कई थप्पड़ जड़ देता है और चीख चीख करके कहने लगता है कि हरामजादी, तुम हमारे घर से भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। अब इधर पुष्पा सोच जाती है कि मैं इस घर से चली जाऊंगी तो नन्हेलाल से मुलाकात नहीं हो पाएगी, हो न हो ये हमारा पति राजेश हमसे तलाक ले ले, इसके साथ नाजायज संबंध बनाते हुए देख लिया है। अब पुष्पा नन्हेलाल से कहती है कि क्यों न इसकी हत्या कर दिया जाए। संकेतिक इशारा करती है, कहती है कि इसकी हत्या कर दिया जाए, इसकी जो प्रॉपर्टी है
जमीन जायदाद है, सब कुछ मेरे नाम हो जाएगी और मैं सब कुछ बेच करके आपके साथ शादी कर लूंगी। नन्हेलाल भी बात को समझ जाता है। अब दोनों मिल करके राजेश को वहीं जमीन पर पटक देते हैं। जमीन पर पटकने के बाद अब जो ये पुष्पा थी अपने पति का गला दबाने लगती है और नन्हेलाल अपने चाचा का पैर पकड़ लेता है। पुष्पा अपने पति का गला दबा करके हत्या कर देती है। राजेश की मौत हो जाती है। धीरे धीरे सवेरा हो जाता है। अब पुष्पा नाटक करने लगती है, द्वार पर बैठ करके चीख चीख करके रोने लगती है कि उसके पति की मौत हो गई है। रुलाई सुन करके, रोने की आवाज सुन करके गांव घर की महिलाएं जुट जाती हैं, पास पड़ोस के लोग जुट जाते हैं, सोचते हैं कि आज पुष्पा क्यों रो रही है। देखते हैं तो उसके पति की मौत हो चुकी है। लोग हाय हाय करते हैं कि राजेश की कैसे मौत हो गई, किसी को समझ में नहीं आया। शाम को तो घर पर आया था, गांव में घूम करके घर पर आया था, इसको कुछ नहीं होता, अचानक इसकी मौत कैसे हुई। इतने में गांव के मुखिया को खबर लगती है, प्रधान जी को, प्रधान जी भी वहां आ जाते हैं। अब राजेश के ऊपर चद्दर उड़ाया गया था। मुखिया जी जा करके चद्दर हटा करके राजेश को देखते हैं तो राजेश के गले पर बिल्कुल काला पड़ गया था। अब मुखिया जी को थोड़ा शंका मालूम होती है। मुखिया जी तुरंत पुलिस को फोन लगा देते हैं। पुलिस वहां आती है, राजेश के शव को बरामद करती है। बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पता चला कि राजेश की गला दबा करके हत्या कर दी गई है। अब पुलिस तुरंत इसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है। घर में कोई नहीं था, इसकी पत्नी थी। पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थोड़ा सख्ती दिखाती है और पूछताछ करती है तो पुष्पा सब कुछ उगल देती है, सारी सच्चाई पुलिस के सामने रख देती है। जब सारी सच्चाई पुलिस के सामने रखती है तो यह बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है। गांव के लोग जो कोई भी इस बात को सुना वो अवाक रह गया। नन्हेलाल का भी नाम लेती है। नन्हेलाल भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुष्पा भी गिरफ्तार कर ली जाती है और दोनों जेल में बंद हो जाते हैं। दोनों कोर्ट में पेश होते हैं। पेश होने के बाद फिर जेल में बंद होते हैं। दोनों आज भी अपनी सजा काट रहे हैं। ये थी पुष्पा की कहानी। पुष्पा अपने पति की कैसे हत्या करती है और अपने भतीजे के साथ नाजायज संबंध बनाती है। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। और मधुकर ठाकरे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं। दिलीप कुमार ये वाराणसी के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।